Hello students, good morning to all of you. Today I will discuss to you determination of limits and level of material. लेवल ऑफ मटेरियल्स की बात करें तो सबसे पहले माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि आप परचेज़ कब करोगे। परचेज़ कब करते हैं? जब आपका जो मटेरियल है वो रीऑर्डर पॉइंट पर आ जाता है। इट मीन्स स्टोर के अंदर जितना भी स्टॉक था, मटेरियल था, वो यूटिलाइज़ हो चुका है। यूटिलाइज़ होने के बाद वो एक ऐसे पॉइंट पर आ गया है जहाँ पर परचेजिंग पावर और ज़्यादा आ गई है, मतलब लोगों के ऑर्डर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो कंजप्शन होने के बाद जब मटेरियल कम हो जाता है स्टोर के अंदर, जब वो री ऑर्डर पॉइंट पर आ जाता है, यानी कि जब वो इकोनॉमिक ऑर्डर पॉइंट पर आ जाता है, तब आप परचेज़ करते हो। कहता है कि लेवल्स ऑफ मटेरियल कैसे हो। कहता है जो मटेरियल है वो ना तो ओवर स्टॉकिंग होनी चाहिए, ना ही अंडर स्टॉकिंग होनी चाहिए। अगर ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी तो स्टोर के अंदर स्पेस की प्रॉब्लम आएगी कि कहाँ पर रखोगे, और अंडर स्टॉकिंग होगा तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं अदर प्रोड्यूसर्स के साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि आपके पास इतना माल ही नहीं होगा कि आप उनको सप्लाई कर पाओ। तो आपने एक मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर पॉइंट, ये सब मेंटेन करके रखते हैं। अब आता है कि मैक्सिमम लेवल होता क्या है। मैक्सिमम लेवल एक ऐसा लेवल है, इसको मैक्सिमम लिमिट और मैक्सिमम स्टॉक भी कहते हैं। मतलब लेवल से ज़्यादा स्टॉक होने पर, कि आपके पास 200 यूनिट और थी, आपने 500 और मंगवा ली। वो 500 इसलिए मंगवाई थी क्योंकि आपको इतने ऑर्डर दिए गए थे, बट उनका डिलीवरी का टाइम फिक्स नहीं था कि किस टाइम वो निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा लेवल क्रिएट हो गया कि आपको स्टोर के अंदर उतना स्पेस अवेलेबल करना पड़ेगा, उतनी कैपिटल आपको चाहिए, और उतनी ही डिमांड्स आपने क्रिएट करनी है, या उतनी ही कैरिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा आएगी। अगर मान लो नेचर ऑफ मटेरियल है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका मटेरियल ख़राब ना हो, किस तरह से आपने उसको रखना है, सीजनली रखना है, ऑफ सीजन रखना है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने मैक्सिमम लेवल बना के रखना है। और मैक्सिमम लेवल निकालने का क्या रूल है? रीऑर्डर पॉइंट माइनस मिनिमम यूसेज रेट। देखो मैक्सिमम लेवल निकाल रहे हैं लेकिन मिनिमम यूसेज रेट लेना है इनटू मिनिमम लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है कि आपने ऑर्डर दिया माल का, और सप्लाई, मतलब ऑर्डर देना और माल को रिसीव करना गोडाउन तक, उनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, डेट इज़ कॉल्ड लीड टाइम। प्लस में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इट्स ऑल्सो कॉल्ड री ऑर्डर क्वांटिटी। फिर आता है मिनिमम लेवल क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसको मिनिमम लिमिट, मिनिमम स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक भी कहते हैं। ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये बफर स्टॉक के नाम से आता है कि बफर स्टॉक क्या है। मिनिमम लेवल एक ऐसा लेवल है कि आपको स्टोर के अंदर मटेरियल मेंटेन करके रखना है ताकि आपकी प्रोडक्शन रुक ना जाए। और इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने मिनिमम लेवल तक पहुंचने से पहले ही अपना मटेरियल परचेज़ कर लेना है। और लेकिन वो डिपेंड करता है मटेरियल परचेज़ करना लीड टाइम के ऊपर। अब लीड टाइम की लेंथ अगर ज़्यादा लंबी होगी तो मिनिमम स्टॉक को कम रखना ठीक रहेगा, और अगर लीड टाइम की अवधि जो है वो कम होगी तो आपको मिनिमम स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो सप्लाई अवधि में यूसेज रेट भी सेकंड फैक्टर है कि यदि सप्लाई अवधि में वस्तु का उपयोग आशा से, उम्मीद से ज़्यादा हो रहा है तो मिनिमम स्टोर तक वो पहुंच जाएगा। दूसरा, उसमें कैरिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा आएगी क्योंकि जब मटेरियल सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ होता है आपको फटाफट अपना माल मंगवाना पड़ता है। माल जल्दी मंगवाने के लिए कैरिंग कॉस्ट भी सबसे ज़्यादा आती है। तो ये आप एक ऐसा लेवल है जिसमें आपकी प्रोडक्शन रुक ना पाए, उसको मैक्सिमम लेवल कहा जाता है। और मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए क्या करोगे? रीऑर्डर पॉइंट में से एवरेज यूसेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज यूसेज हो, कंजप्शन हो, एक ही बात है। और एवरेज लीड टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लीड टाइम। दो टाइम जैसे दे रखा है 3 to 4 डेज़ लगने वाले हैं, तो 3 जो है मिनिमम टाइम है और 4 जो है मैक्सिमम टाइम है। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो आपका एवरेज लीड टाइम निकल आएगा। इसमें 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक सेफ्टी स्टॉक और एक स्टॉक आउट। कहता है मिनिमम लेवल का जो पार्ट है वही सेफ्टी स्टॉक है। कहता है यदि आपके पास सेफ्टी स्टॉक बहुत बड़ा है तो आपकी कैरिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा आने वाली है, और कम है तो आपका स्टॉक आउट रहेगा। स्टॉक आउट का मतलब है कि आपके पास स्टोर के अंदर मिड स्टॉक है ही नहीं। स्टॉक नहीं है तो नॉन कैरिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा आने वाली है। तो आपको कैरिंग और नॉन कैरिंग कॉस्ट में एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा ताकि स्टॉक आउट वाली पोजीशन ना हो।
जहाँ पर स्टॉक आउट हो जाएगा इसका मतलब है आपका बिज़नेस बंद होने वाला है और आपके पास किसी भी तरह का कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है। स्टॉक आउट में आपकी प्रोडक्शन कम होती है, सेल कम होने की वजह से, या गुडविल कम हो गई है, या फिर एमरजेंसी में आपको हाई रेट पर परचेज़ करना पड़ रहा है, या ओवर टाइम में आपको रेम्यूनरेशन देना पड़ रहा है। ये सभी आपकी नॉन कैरिंग कॉस्ट होती है। अगर आप चाहते हो नॉन कैरिंग कॉस्ट ना हो तो कैरिंग कॉस्ट प्लस नॉन कैरिंग कॉस्ट में एक बैलेंस बना के रखो ताकि आपका मिनिमम स्टॉक लेवल बना रहे। फिर से इसका फॉर्मूला देख लीजिए कि मिनिमम लेवल इज इक्वल टू ऑर्डर पॉइंट माइनस एवरेज यूसेज रेट इनटू में एवरेज लीड टाइम। अब नेक्स्ट आपका आता है री ऑर्डर पॉइंट। आपको पेपर में सबसे पहले ऑर्डर पॉइंट ही निकालना पड़ेगा क्योंकि इसी को लेते हुए आगे मिनिमम और मैक्सिमम लेवल निकलते हैं। ऑर्डर पॉइंट को री ऑर्डर पॉइंट, री ऑर्डर लेवल, री ऑर्डर लिमिट भी कहते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आपको माल परचेज़ करना है। ऑर्डर पॉइंट का मतलब ये है कि इतना यूसेज हो, इतनी कंजप्शंस हो चुकी है कि वो री ऑर्डर पॉइंट पर आ गया, आपको माल दोबारा से ख़रीदना होगा। अब इसमें लीड टाइम, उसका यूसेज रेट, मिनिमम लेवल को ध्यान में रखना है। कहता है अगर लीड टाइम को ध्यान में रखने हुए, अगर मान लो लीड टाइम की लिमिट, यदि माल सप्लाई अवधि की समाप्ति से पहले पहुंच जाता है, मतलब आपको माल 8 को रिसीव होना था और 5 को ही रिसीव हो गया, पहले ही टाइम से पहले रिसीव हो गया है, तो आपको स्टोर के अंदर उतना ही स्पेस अवेलेबल करना पड़ेगा जिससे आपकी कैरिंग कॉस्ट भी लग चुकी है और नॉन कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसको निकालने के लिए क्या करोगे, मैक्सिमम रेट ऑफ यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, इसका फॉर्मूला रहेगा। अब आता है डेंजर लेवल क्या है। डेंजर लेवल एक ऐसा लेवल है जिसमें स्टॉक नीचे जाने पर कारखाने के बंद होने का डर रहता है, और ये लेवल ऐसा लेवल है जिसमें आपको इमीडिएटली परचेजिंग करनी पड़ती है, फिर चाहे कितने भी एक्सपेंसेस क्यों ना देने पड़े। कहता है डेंजर लेवल मिनिमम लेवल से ज़्यादा या कम किसी भी रूप में हो सकता है। यदि यह मिनिमम लेवल से नीचे है तो आपको ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी कि आपको करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन रुक सकती है। और यदि ये डेंजर लेवल मिनिमम से ज़्यादा और रीऑर्डर से थोड़ा सा कम है, आपको प्रिवेंटिव मेजर्स करने पड़ेंगे, और ये आपका डेंजर लेवल है। इसकी जो ज़रूरत है वो एमरजेंसी में ही पड़ती है। उसकी एक ही पहचान है, जब एमरजेंट सिचुएशन, कितने दिन में आपको वो मटेरियल रिकवर हो रहा है, तभी आपको निकालना पड़ेगा। और इसका निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, डेंजर लेवल इज इक्वल टू एवरेज यूसेज रेट इनटू एमरजेंट लीड टाइम। देखो यहाँ पर एमरजेंसी लीड टाइम दिया हुआ है, तभी आप इसको निकालोगे। फिर आता है एवरेज स्टॉक लेवल क्या है। एवरेज स्टॉक लेवल री ऑर्डर क्वांटिटी का, इट मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जब आप हाफ कर देते हो तो वह आपका एवरेज स्टॉक लेवल होता है। आप इसको कैसे निकालोगे, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ री ऑर्डर क्वांटिटी।